नमस्कार आप सभी को। लाइन है, वपुष्मान वध। राजा नरसिंह के पुत्र दम ने इस प्रकार प्रतिज्ञा करके क्रोध से लाल आंखें किए हुए हाथ से मूंछों को ऐंठते हुए पिता का स्मरण कर देवताओं की निंदा करते हुए सभी मंत्रियों पुरोहितों को बुलाकर कहा, आप सभी ने इस शुद्ध तपस्वी द्वारा पिता की मृत्यु का समाचार सुना। अब आप लोग विचार कर उचित परामर्श दें कि अब क्या करना चाहिए। अब हमें पिता के वैर का बदला लिए बिना, पितृघातक को बिना मारे तथा माँ की आज्ञा का पालन किए बिना एक पल भी जीवित नहीं दे सकता। अतः अब आप लोग युद्ध के लिए हाथी, घोड़े, रथ व पैदल सेना को तैयार करें। अपनी प्रचंड सेना के साथ राजा दम अपने त्रिकालय पुरोहित के चरणों में प्रणाम कर युद्ध के लिए चल दिए। वपुष्मान के राज्य की सीमा पहुंचते ही सोमपालक सामंतों को मारते हुए दक्षिण दिशा की ओर चल दिए। परिवार एवं मंत्री गणों के साथ सैन्य बल सहित दम को आए जानकर सकंदन का पुत्र वपुष्मान क्रोधित हो उठा। दृढ़ प्रतिज्ञ होकर अपनी सेना को युद्ध की आज्ञा दी तथा दम को दूत द्वारा संदेश भिजवाया कि हे क्षत्रियों, मैं अधम दुष्ट तुलसी मेरे सामने आ। यमलोक में नरसिंह अपनी पत्नी सहित तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। मेरे तीक्ष्ण बाण तेरे शरीर के मीठे रक्त को पीने के आतुर है। दूत का संदेश पाते ही क्रोध में पागल दम ने शीघ्र ही वपुष्मान के सामने पहुंचकर युद्ध के लिए ललकारा। दम एवं वपुष्मान में घोर युद्ध आरंभ हो गया। रथी से रथी, हाथी सवार से हाथी सवार, घुड़सवार से घुड़सवार एवं पैदल सेना से पैदल सेना लड़ रही थी। दम के युद्ध से पृथ्वी कांप रही थी। दम के बाड़ों की मार को वपुष्मान की सेना सहन नहीं कर पा रही थी। दम ने युद्ध में शत्रु के सेनापति को मार डाला, जिससे वपुष्मान की सेना भागने लगी। भागते हुए वपुष्मान को दम ने ललकारते हुए कहा, अरे दुष्ट तपस्वी, निशस्त्र तप करते हुए मेरे पिता के हत्यारे अब कहाँ भाग रहा है? यदि क्षत्रिय है तो वापस आकर युद्ध कर। वपुष्मान वापस मुड़कर दम के साथ युद्ध करने लगा। उसके धनुष द्वारा छोड़े गए बाड़ों से सभी दिशाएं व्याप्त हो गई। दम ने भी क्रोध से उत्तेजित होकर शत्रु के सभी बाड़ों को नष्ट करते हुए वपुष्मान के 7 पुत्रों, संबंधी एवं मित्रों को यमलोक पहुंचा दिया, जिससे वपुष्मान भी क्रोधावश से तीसरा बाड़ों को वर्षा करने लगा। दम ने उसके भी सभी बाड़ों को काट डाला। उसके बाद दोनों में खग युद्ध होने लगा। थोड़े ही समय में दम ने वपुष्मान के केसों को पकड़कर पृथ्वी को पटक कर तथा पैर उसकी गर्दन पर रखकर बाँह मरोड़ते हुए कहा, सभी देवगण मनुष्य, पन्नग, सिद्ध तथा पक्षी क्षत्रिय के हृदय को मेरे द्वारा फाड़े जाते हुए देखें। कहकर उसका हृदय फाड़ डाला। फिर उसके रक्त को पीना चाहा कि देवता ने उसे रोक दिया। उसके बाद दम ने वपुष्मान के रक्त से पिता का तिलोदक एवं मांस से पिंडदान किया। इस प्रकार पितृ ऋण से मुक्त होकर घर वापस आकर राक्षस कुल में उत्पन्न ब्राह्मणों को उसके मांस का भोजन कराया। राक्षस कुल में उत्पन्न ब्राह्मणों को उसके मांस का भोजन कराया। इस प्रकार सूर्यवंश में और भी अनेक बुद्धिमान सूरवीर, पराक्रमी, यज्ञ प्रिय, धर्मात्मा एवं वेदज्ञ हुए हैं, जिनका वर्णन कर पाना कठिन है। इन सबके चरित्र को पढ़ सुन कर मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है। जय श्री राम।